सो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस, जो कि थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.4 से लिया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सबसे पहले बात करते हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, हमारे सामने अगर कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो तब तो हम उसको फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इवन है और आप उसके अंदर एक्स के अंदर या जो भी उसके अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू नेगेटिव रखेंगे और आपके पास दोबारा से फंक्शन रिटर्न हो जाता है तो वो एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है, जब मैं आगे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी, सही। और फिर अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो अगर आप यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक्स लिया हुआ है, वेरिएबल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव में रखूँगी तो उसका आंसर नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन आ जाए तो वो मेरे पास एक ऑड फंक्शन कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अप्लाई करके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इवन है या ऑड। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो मैं अगेन बताती चलूँ कि मैंने थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.4 से लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स जो है वो 3 के इक्वल है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो x है इसकी जगह नेगेटिव x लगाना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे x तो है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव x लिखते हो तो तब भी इसका आंसर जो आएगा वो 3 ही आएगा, क्योंकि x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप नेगेटिव रख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कि ये जो 3 फंक्शन हमें गिवन है ये हमें एक इवन फंक्शन गिवन है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ नेगेटिव एक्स रखो तो वो अगेन तब भी आपके पास 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो जब फंक्शन अगेन सेम रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब ये आपके पास एक इवन फंक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल सा था। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से गिवन है। आप सबसे पहले इसको इस तरह से कर लें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 1/x की पावर 5 के। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए, सही है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x जो ये है इसकी जगह नेगेटिव x रखना है। तो अगर आप f ऑफ नेगेटिव x रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/नेगेटिव x की पावर 5। तो x की पावर 5 का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव 1/x आएगा, सॉरी नेगेटिव 1/x की पावर 5 आएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये नेगेटिव एज इट इज़, और 1/x की पावर 5 को अगर आप इस तरह से लिख लो x टू द पावर -5 इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव इक्वल, और x टू द पावर -5 ये क्या है था, मेरे पास फंक्शन था। तो ये नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी एफ ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो मेरे पास नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के इक्वल आया है। तो इसका मतलब ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक ऑड फंक्शन है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके अंदर भी हमें क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स की जगह हम एफ ऑफ नेगेटिव एक्स रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह आप रखो नेगेटिव एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पे आप देखो कि नेगेटिव एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, और ये +1 एज इट इज़। तो ये क्या आया मेरे पास, दोबारा जो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स था, ये एफ ऑफ नेगेटिव एक्स लिया है ना, तो देखिए एफ ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब कि ये मेरे पास क्या है, ये एक इवन फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। हम यहाँ पे x की जगह नेगेटिव x रखते हैं। तो जब हमने नेगेटिव x रखा तो आप देखिए ये x स्क्वायर है, इसका अगर मैं नेगेटिव लूँगी तब भी वो क्या आएगा, x स्क्वायर ही आएगा। और ये प्लस x है, इसकी जगह जब मैं नेगेटिव x रखूँगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये हो जाएगा x। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फंक्शन तो रिटर्न नहीं हुआ, अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन ये मेरे पास दोबारा से फंक्शन रिटर्न तो नहीं हुआ नेगेटिव साइन कॉमन लेके भी। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप करना नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे ही करके दिखाया है। तो क्या कि ये नेगेटिव रखने पे भी अगेन मतलब मेरा ये फंक्शन नहीं आ रहा, और ना ही तो मेरे पास नेगेटिव ऑफ फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है इट इज़ नाइदर इवन, आप लिख देंगे नाइदर इवन नोर ऑड, यानी या ना तो ये फंक्शन इवन है और ना तो ये फंक्शन जो है वो ऑड है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
सो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 है। बहुत आसान था, इसलिए मैंने खुद ही से सॉल्व करके आप लोगों के सामने आंसर डिस्प्ले कर दिया है। देखिए हमने क्या किया कि x की जगह नेगेटिव x रखा, तो x क्यूब का जो नेगेटिव x आएगा वो नेगेटिव x क्यूब ही आएगा, और ये दोनों प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आया, और ये x फिर इन दोनों से हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो हमारे पास ये आया, जो कि हमारे पास क्या था, फंक्शन ही गिवन है जो कि g ऑफ x था। तो हमने कहा कि g ऑफ नेगेटिव x जो है वो नेगेटिव ऑफ जी एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन मेरे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। आगे भी मैं यही करूँगी कि जो क्वेश्चंस आसान होंगे उनका मैं सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले करूँगी, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग जो हैं वो अपने सामने अपने सॉल्यूशन से उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 24 है उस पर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे भी मैंने वही किया कि जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ नेगेटिव एक्स रखा, ठीक है, और नेगेटिव एक्स रखने पे मेरे पास सेम वही वाला फंक्शन रिटर्न हुआ है। तो मैंने कहा कि जी ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स के। इसका मतलब ये एक इवन, अच्छा एक मिस्टेक शायद मैं पिछले क्वेश्चन में भी करती हुई आ रही थी कि मैं इसके साथ फंक्शन वर्ड नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने हर उसके साथ फंक्शन वर्ड ज़रूर लिखना है। यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा है तो मैं लिख लेती हूँ, और पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने शायद नहीं लिखा था, तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन मैं आप लोग के सामने डिस्प्ले करूँगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप उसको खुद से सॉल्व करिए, और फिर जो भी आप लोग का सॉल्यूशन सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे सॉल्यूशन से मैच करके उसको ठीक कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें मैंने x के अंदर नेगेटिव x रखा है, ठीक है, और नेगेटिव x का मतलब स्क्वायर था, तो इसलिए मेरे पास पॉजिटिव में ही आंसर आया, यानी मेरे पास दोबारा से वही फंक्शन आ गया जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब g ऑफ नेगेटिव x अगर g ऑफ x के इक्वल है तो ये एक इवन फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो उसका ये रहा आप लोगों के सामने सॉल्यूशन। देखें, x की जगह मैंने नेगेटिव x रखा, तो ये नेगेटिव x का स्क्वायर और -1, तो ये नेगेटिव x तो ऐसे ही आएगा। ये नेगेटिव x का स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर सिंपल आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये -1, ठीक है। तो अब इस वाले माइनस को मैंने ऐसे लिखा, और ये x अपॉन ये जो ये पूरी चीज़ है x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 वाली ये पूरी चीज़, ये क्या है, ये मेरा g ऑफ x है। तो ये नेगेटिव ऐसे और ये पूरे को मैंने g ऑफ x लिखा। इसका मतलब g ऑफ नेगेटिव x जो है वो मेरे पास नेगेटिव ऑफ जी एक्स के इक्वल आया, तो इसका मतलब ये एक ऑड फंक्शन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक ये ऐसे होंगे सॉल्व, ठीक है। फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अच्छा, तो अब ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। ये मैं आप लोग के सामने सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि t की जगह नेगेटिव t रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन नेगेटिव t माइनस 1, ठीक है, यानी -t -1। अब अगर आप यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेते हो तब भी ये आपके पास दोबारा से फंक्शन रिटर्न नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन ले पे ये जो नेगेटिव है ये प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेगेटिव गिवन है। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन हमारे पास ना तो नेगेटिव ऑफ सेम फंक्शन के इक्वल आया है, ना तो ये फंक्शन के इक्वल आया है। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन गिवन है इट इज़ नाइदर इवन नोर ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन हमने अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 22 किया था आई गेस, तो ये भी उसी क्वेश्चन की तरह से था, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें एक नई चीज़ जो आपको गिवन है ये मॉड गिवन है, ठीक है। तो मॉड के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन है तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही तरीका होगा सॉल्व करने का। मैं आप लोग के सामने सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए हम क्या करेंगे कि h ऑफ t की जगह क्या रखेंगे, नेगेटिव t रखेंगे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ नेगेटिव t का क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे मॉड आएगा, नेगेटिव t का क्यूब क्या आएगा, नेगेटिव t क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है तो नेगेटिव, लेकिन मॉड लगने की वजह से ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो मॉड जब निकलेगा हटेगा तो ये क्या आएगा, टी क्यूब आएगा, यानी दोबारा से ये मेरे पास क्या रिटर्न हुआ है, फंक्शन ही रिटर्न हुआ है। तो इसका मतलब कि जो मेरे पास h ऑफ नेगेटिव टी है वो इक्वल आया है h ऑफ टी के। तो इसका मतलब ये मेरे पास एक इवन फंक्शन गिवन है, सही है। तो मॉड के साथ ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि h ऑफ t की जगह जब हमने नेगेटिव t रखा तो मेरे पास ये नेगेटिव 2t + 1 आया, जो कि ना तो मेरे पास सेम फंक्शन रिटर्न हो रहा है, ना फिर नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास नाइदर इवन नोर ऑड फंक्शन है, यानी ना ही तो ये इवन है ना ही तो ये ऑड है, ठीक है। इसके बाद फिर है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या था कि मॉड लगा हुआ था। मॉड में जब मैंने नेगेटिव t रखा तो मॉड लगा होने की वजह से ये सेम मेरे पास यानी पॉजिटिव में
नहीं रिटर्न हुआ, तो ये मेरे पास दोबारा से क्या बन गया, मेरा फंक्शन ही आया, यानी 2t+1 दोबारा से मेरा वही फंक्शन आया जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, कोई चेंज नहीं हुआ नेगेटिव रखने पे भी। तो इसका मतलब ये मेरे पास है एक इवन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स वैसे यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। ये इवन और ऑड फंक्शन जो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, ये आपके पास कभी भी सब्जेक्टिव में नहीं आता, हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है, एज एन MCQs आ जाएगा आप लोग के पास, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि टॉपिक था इसलिए ये करना ज़रूरी था। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई क्यूरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।